दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शहजाद शेख में। दोस्तों, आपने म्यूचुअल फ़ंड की कैटेगरीज़ में स्मॉल कैप एंड मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड के बारे में सुना होगा, पर वो क्या है वो आपको किसी ने डिटेल में नहीं बताया होगा। इसलिए आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स हो गए, जैसे कि स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड क्या है, मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड क्या है, कौन सी कंपनियां स्मॉल कैप में आती है और कौन सी कंपनियां मिड कैप में आती है, क्या इस तरह के म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना सेफ है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके मन में पैदा हो रहे हो तो इनका समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने सभी सवालों के जवाब पाइए। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर ले, ताकि जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो की टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फ़ंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी कंपनी को स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं और कौन सी कंपनी को मिड कैप कंपनी है। आपका जो कन्फ्यूज़न है वो यहाँ पर मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और आखिर में मैं अपना ओपिनियन इस म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर क्या है वो आपको बताऊँगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करना चालू करते हैं। स्मॉल कैप कंपनी वो कंपनी है जो स्टॉक मार्केट की लिस्टिंग कैटेगरी में 250 नंबर के बाद शुरू होती है। अब आपको कैसे पता चले कि कौन सी कंपनी 1 से 250 में है और कौन सी कंपनी 250 से 500 में है? एकदम आसान है। आपको बस गूगल में टाइप करना है टॉप 500 इंडियन कंपनी लिस्ट। आपके सामने कई सारी वेबसाइट खुलेगी, उसमें से आप निफ्टी 50 वेबसाइट पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हो कि कौन सी कंपनी टॉप 500 में आती है और कौन सी नहीं। दूसरी सारी भी वेबसाइट आपके सामने खुलेंगी और वो भी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगी। तो जब भी आपको स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी कौन सी है उसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर चेक कर लें। और हाँ, मैं एक बात बता दूँ, ये स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियाँ चेंजेस होती रहती है। कभी कभी अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप कंपनी में आ सकती है। कभी कंपनी को लॉस हो जाए तो लार्ज कैप कंपनी स्मॉल कैप कंपनी में भी आ सकती है। तो समय अंतराल पर आप ज़रूर चेक करते रहे कि कौन सी कंपनी या लार्ज कैप है और कौन सी कंपनी मिड कैप है और कौन सी कंपनी स्मॉल कैप में आती है। और वो कैसे चेक करना है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। सेबी की गाइडलाइंस अनुसार 1 से लेके 100 कंपनी लार्ज कैप कंपनी कहलाती है। 101 से 250 तक जो भी कंपनी आती है वो मिड कैप कंपनी कहलाती है और 250 टू अबोव जो भी कंपनी आती है वो स्मॉल कैप कंपनी आती है। सेबी इस कंपनी को डिवाइड अपने एनुअल टर्नओवर, यानी कि कंपनी ने शेयर बाज़ार में उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है उसके अनुसार उसे डिवाइड किया हुआ है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सी कंपनियां स्मॉल कैप है, कौन सी कंपनियां लार्ज कैप है और कौन सी कंपनियां मिड कैप है। तो आगे से आप इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। आइए आगे चलते हैं। इस स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 सालों में अच्छे रिटर्न दिए हैं। आप इस एग्जाम्पल में दे सकते हो। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट फंड का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसने पिछले 5 सालों में 11.54% का रिटर्न्स दिया है। और दूसरी तरफ एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान का
पोर्टफोलियो दिया हुआ है जिसने 5 साल में 9.5% रिटर्न दिया हुआ है। इस तरह की कंपनी का ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ये छोटी छोटी कंपनियां हैं और वो मार्केट में अपना स्टेटस बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करती है। इसलिए अगर आपने अच्छा फंड पकड़ लिया तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। हमारा जो पैसा होता है वो एक्सपर्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। अब ये फंड मैनेजर क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देख ले ताकि ये एएमसी और फंड मैनेजर जैसी टर्म्स के बारे में अगर आपको पता ना हो तो वो क्लियर हो सके। स्मॉल और मिड कैप कंपनियों को मार्केट में अपनी जगह बनानी होती है, इसलिए वो पैसे को सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अगर नुकसान हो जाता है तो आगे कोई भी इन्वेस्टर अपने पैसे उस कंपनी में नहीं लगाएगा और वो कंपनी बंद होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो भी पैसा एक स्मॉल और मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट होता है वो एक्सपर्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद ही वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि नुकसान के चांसेस कम से कम हो। अब मैंने आपको फ़ायदे बताए तो नुकसान क्या है वो भी बताना आपके लिए ज़रूरी है। और आपका भी इस म्यूचुअल फंड में अगर इंटरेस्ट हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि इस तरह के म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इस तरह की कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो वो अपने ग्राहकों तक उस प्रॉफिट को रेगुलरली नहीं पहुंचाती है क्योंकि कंपनी का एम यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वाला पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करे ताकि उसे और प्रॉफिट हो सके। उस चक्कर में वो डिविडेंड को टाइम टू टाइम अपने ग्राहकों तक पहुंचाना भूल जाती है। इस तरह के म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट अच्छा है तो आपको 20-20 या 21% तक भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। पर अभी आप देख ही सकते हैं कोरोना के माहौल में अगर आपने स्मॉल या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा तो आपके म्यूचुअल फंड धड़ाम से लुढ़क रहे होंगे। इसलिए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना रिस्की तो है क्योंकि वो टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहे तो वो ये है कि अगर आप मार्केट की उथल पुथल को बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड में ज़रूर पैसा लगाएं क्योंकि ये म्यूचुअल फंड जब भी आपको प्रॉफिट देगा तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट आप तक पहुंचाएगा। बस शर्त एक ही है, आपको अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। और अगर आप मार्केट में रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो आप अपने पैसे को लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड या एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी गलती कहाँ पर है ताकि आगे से मैं उस गलती को ना दोहराऊं और वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।